आज एक बहुत ही खास कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो दो रास्तों के बारे में है, सच्चाई और झूठ का रास्ता। और पता है क्या, ये एक ऐसा इंतखाब है जो हम सबको अपनी जिंदगी में कभी ना कभी करना ही पड़ता है। तो सोचने वाली बात यह है कि ज्यादा ताकतवर क्या है, एक चमकता दमकता बड़ा दिलचस्प सा झूठ या फिर एक सीधा सादा सच। चलें, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों की दुनिया में चलते हैं। तो हमारा पहला रास्ता, ये कहानी है एक नौजवान चरवाहे की। जरा सोचें, रोज रोज भेड़ों की रखवाली करना, वो बेचारा बहुत ही ज्यादा बोर हो गया था। इसे ना बस थोड़ी सी एक्साइटमेंट चाहिए थी, तो इसने सोचा कि सबकी तवज्जो हासिल करने के लिए क्या किया जाए। और इसने कह लें कि एक आसान रास्ता चुन लिया, धोखे का रास्ता। फैसला ये हुआ कि गांव वालों के साथ एक मजाक किया जाए। तो हुआ ये कि उसने मजाक में चिल्लाना शुरू कर दिया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव वाले बेचारे भागे भागे मदद को आए और वो उन पर हंसने लगा। इसने ये मजाक एक बार नहीं बल्कि बार बार किया, और हर बार गांव वालों का भरोसा थोड़ा थोड़ा करके कम होता गया, यहाँ तक कि बिल्कुल ही खत्म हो गया। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सच में भेड़िया आ गया। उसने भेड़ों पर हमला कर दिया। लड़का चीखता रहा, चिल्लाता रहा, भेड़िया, भेड़िया। लेकिन अब कोई उसकी मदद को नहीं आया। उसके पिछले झूठ की वजह से उसकी सच्ची पुकार पर भी किसी ने यकीन नहीं किया। तो झूठ के रास्ते का अंजाम तो हमने देख लिया, तबाही। लेकिन क्या सच्चाई का रास्ता इससे अलग है? चलें अब अपनी दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, सच्चाई की कहानी। अच्छा, तो अब बात करते हैं एक बहुत ही समझदार बादशाह की। उससे शायरी से बेहद लगाव था, लेकिन वो ये भी जानता था कि हुकूमत चलाने के लिए झूठी तारीफों की नहीं बल्कि सच्चे मशवरों की ज़रूरत होती है। तो इसने ये जानने के लिए कि उसके दरबार में कौन वाकई ईमानदार है, एक इम्तिहान रखा। उसने ऐलान किया कि जो शायर उसकी सबसे सच्ची तारीफ करेगा उसे इनाम में एक कीमती हीरा मिलेगा। अब जहां बाकी सारे शायर बादशाह को खुश करने के लिए लंबी लंबी झूठी तारीफें कर रहे थे, वहीं फैरोज नामी एक शायर ने हिम्मत दिखाई और मुश्किल रास्ता चुना। उसने बादशाह को एक कड़वा सच बताया। उसने कहा, बादशाह सलामत, आप अक्लमंद तो हैं, लेकिन आप घोड़ों और गधों को एक ही स्तबल में बांधते हैं, यानी आप अच्छे और बुरे लोगों में फर्क नहीं करते। तो अब बादशाह के सामने दो तरह की बातें थीं। एक तरफ मीठा मीठा आसान झूठ और दूसरी तरफ एक कड़वा मुश्किल सच। एक तरफ थे चापलूसी करने वाले शायर और दूसरी तरफ था ईमानदार फिरोज। और यहाँ बादशाह की अक्लमंदी देखिए। उसने क्या किया? झूठी तारीफ करने वालों को झूठे यानी नकली हीरे दिए, और जिसने सच बोला, फेरोज ने, उसे एक असली चमकता हुआ हीरा इनाम में दिया। मतलब सच्चे अल्फाज का इनाम भी सच्चा था। तो अब जरा इन दोनों रास्तों का मुवाजना करते हैं। देखते हैं कि दोनों के फैसलों का नतीजा क्या निकला। देखें, चरवाहे ने वक्ती मज़े के लिए झूठ बोला। शुरू में तो उसे तवज्जो मिली, हंसी मजाक हुआ, लेकिन आखिर में क्या हुआ? उसने अपना सारा एतमाद खो दिया, अपनी भेड़ें भी गंवा दी। दूसरी तरफ शायर ने मुश्किल सच बोला। शुरू में तो बादशाह को गुस्सा आया होगा, लेकिन आखिर में उसे इज्जत मिली और एक असली हीरा भी। तो बात साफ है, झूठ का अंजाम बुरा और सच्चाई का इनाम हमेशा हकीकी होता है। ये कहानियां भले ही पुरानी हों, लेकिन सच और झूठ का ये इंतखाब, ये तो हर रोज हर किसी को करना पड़ता है। और ईमानदारी ना, ये एक सुपर पावर की तरह है जो हम सबके पास है। और आज के दौर में ईमानदारी का हीरो बनने का मतलब कोई हीरा जीतना नहीं है। इसका मतलब है छोटी छोटी चीजों में सच्चा होना। जैसे अगर कोई चीज गिर जाए तो मान लेना, खेल में बेईमानी ना करना, अपनी गलती पर सॉरी बोल देना, या कोई गिरी हुई चीज मिले तो उसे वापस कर देना। यही वो चीजें हैं जो दोस्तों और घर वालों का भरोसा बनाती हैं। ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि छोटे छोटे झूठ भी ना दिल पर एक भारी बोझ की तरह होते हैं, जबकि सच बोलने से इंसान हमेशा हल्का फुल्का महसूस करता है। तो ईमानदारी वाकई एक हीरो वाली ताकत है। ये दोस्ती को मजबूत करती है, बड़ों का एतमाद दिलाती है। सच तो ये है कि ईमानदारी ही इंसान को एक असली हीरो बनाती है। तो इन कहानियों का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि सच बोलना एक फैसला है, एक इंतखाब है,
और ये सबसे ताकतवर फैसलों में से एक है जो कोई भी कर सकता है। तो अब सवाल ये है कि अगली बार अपनी इस ईमानदारी वाली सुपर पावर को कब इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा।